हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 27-28। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कनिक स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि उसी पत्थर के नीचे होता है और उसके आसपास काफ़ी सारा पानी आ चुका होता है। एंड तभी उसके पास उसके अंकल आते हैं जिसे वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मार दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। जिस पे उसके अंकल कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी कोई सी भी तरह की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा पैर बेशक से काट दूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस पे ली उससे पूछता है कि आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप मेरे फादर हो या फिर मेरे अंकल, क्योंकि मरते टाइम मेरी मदर ने मुझसे कहा था और इसीलिए मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा से आपसे सुनना चाहता था, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं बताया। जिस पे उसके अंकल जो है वो कहते हैं कि तुम पहले यहाँ से बाहर निकल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। एंड तभी वहाँ पे रोंग आ जाती है जिंग के साथ, जो उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए प्लान लेके आए होते हैं। एंड पानी की बहाव की मदद से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और उसे अपना प्लान समझा रहे होते हैं, जिस बात के लिए वो अंकल मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं और बताते हैं कि कल इसी टाइम हमारी हेल्प करना ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें। और हमें यहाँ पे कैंग और उसके फादर को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और एक बोट पे बैठे होते हैं, जहाँ पे ये अपने साथ नैन्सी को भी लेके जा रहा होता है कहीं, जिस बात के लिए ये परमिशन लेने आया होता है। लेकिन इसके फादर कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि वो हमारे लिए सिर्फ बर्डन नहीं होगी। जिस पे कैंग उसे यस कहता है एंड उसके फादर उसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि कैंग ने काफ़ी मुश्किल से नैन्सी के लिए अपने फादर को मनाया है। जिसके बाद इन सभी लोगों को बोट में दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंग जो है वो रात के टाइम पे नैन्सी के पास आता है। नैन्सी उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पे क्यों आया है, जिस पे वो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहने आया हूँ। एंड ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड जो नैन्सी है वो कहती है कि तुम यहाँ पे मत सो, तुम बेड पे सो जाओ, वरना तुम नेक्स्ट डे कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कैंग है वो कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ में यहाँ पे सोते हैं। और इन दोनों को साथ में लेटे हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें ली और उसके अंकल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वापस से रोंग और जिन उनके पास आते हैं ताकि वो यहाँ पे हेल्प कर सके और जो ली है वो यहाँ से बाहर आ सके। जिस पर यहाँ पे वो बहुत सारे लकड़ी वगैरह को बांध के लाए होते हैं और एक पत्थर से उसको एक लकड़ी से पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली जो ली है वो बाहर आ जाता है। एंड उसके फादर जो है उसे लेकर उसी केव में जाते हैं जहाँ पे अंकल आराम कर रहे थे। एंड वो अंकल को उस जगह से हटा देते हैं। जिस बात से रोंग और जिंग जो है वो उनसे बात करने जाने वाले होते हैं, लेकिन जो अंकल होंगे वो उन्हें मना कर देते हैं कि इस बात को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग बाहर चलते हैं। एंड ये लोग यहाँ पे बैठने के बाद आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फूड के नाम लेते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड रात के टाइम दिखाया जाता है कि ये लोग फूड बना के खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे रोंग एक एक्स्ट्रा फूड बनाती है जो कि अंकल होंग जो है वो पहले ली के अंकल के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है और अंकल होंग वापस आ जाते हैं। एंड जिन जो है वो सोच रहा होता है कि नीचे चल क्या रहा है, जिसके बाद रोंग उसे एक और पीस देती है एंड वो अंकल के पास ले जाने के लिए बोलती है, जिस पर इस बार जो अंकल है वो उसे ले लेते हैं और बाहर आने के बाद फूड को एक्सचेंज भी कर लेते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला मुझे चाहिए। इस बात से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, इसीलिए वो रियल वाले को फेक में और फेक वाले को रियल में बदल देते हैं। एंड यहाँ पर जो ली के अंकल है वो ली को बताते हैं कि एक्चुअली में वो उसके अंकल नहीं बल्कि उसके फादर ही हैं, और उनकी मदर ने उसे जो भी बताया था वो सच बताया था कि उस टाइम पर वो उसकी मदर के साथ नहीं रहना चाहता था, इस वजह से उसने सिर्फ ली को अपने पास रखा था, वो भी उसका अंकल बन के। लेकिन इस टाइम में वो उसके फादर बनने को तैयार है और उससे सॉरी भी कहते हैं कि उसके फादर जो है वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्रूल थे। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अंकल के फादर या ली के फादर या ली के अंकल कह लो, वो रोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम्हें ली का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद जिंग और अंकल होंग को जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ लकड़ियाँ वगैरह काट रहे होते हैं। एंड जो अंकल होंग है उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, लेकिन वो ली के अंकल को दिखाने के लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर अब क्या करना है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो ली के अंकल है वो हमें बहुत ही जल्दी यहाँ से मार डालेंगी। जिस पर ये दोनों के दोनों एक प्लान बनाते हैं और यहाँ पे जिंग थोड़ी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है और अंकल उसे कुछ मार्शल आर्ट सिखाते हैं। एंड उनके बीच में जो भी थोड़ी बहुत ताकत होती है वो इसी चीज़ में लगा देते हैं ताकि वो अपनी मार्शल आर्ट को रोंग और जिंग को सिखा सके। एंड थोड़ी बहुत बातें होने के बाद यहाँ पर जो जिंग और अंकल होंगे दोनों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस का नाटक करते हैं। एंड यहाँ पर ली के अंकल को दिखाया जाता है जो कि ली से बात कर रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊँगा। एंड ली उनसे कह रहा होता है कि क्या मेरी इंजरी जो है वो ठीक हो पाएगी, आप मुझे सच्ची बताना। जिस पे ली के अंकल कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह ठीक करके रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पे वापस से अंकल होंग और जिंग को दिखाया जाता है एंड उन्हें छुप कर ली के अंकल देख रहे होते हैं, क्योंकि वो भी जंगल में घूमने आए थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि ये दोनों नाटक कर रहे थे, इसी वजह से जो अंकल होंग है वो जिंग को अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से जोर का धक्का देते हैं और वहाँ पीछे जाके एक पेड़ जो है वो टूट जाता है, जो कि पहले से ही उन्होंने तोड़ रखा था। और इस बात से अंकल को लगता है, ली के अंकल को लगता है कि जो अंकल होंगे वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अंकल ली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उनसे पंगा लेना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और इनका प्लान जो है वो सक्सेसफुली काम भी आ जाता है, क्योंकि वो सच में ऐसा मान भी लेते हैं।
जिसके बाद ये लोग जो अंकल ली है वो इन लोगों के पास आते हैं और रोंग को कहते हैं कि वो कुछ फूड एंड वाटर को प्रिपेयर करें। एंड यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी लकड़ियाँ इसलिए काटी है ताकि ये एक बोट को बना सके और यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन जो रोंग के और अंकल होंगे उन्हें पता होता है कि ये ज़रूर उस बोट को भी लेने की ट्राई करेगा। इस वजह से ये एक अच्छा खासा प्लान बनाते हैं और अपनी पूरी बोट को तैयार करने के बाद उसकी रस्सियाँ जो है वो उन्हें ढीली छोड़ देते हैं ताकि पानी में जाने के बाद ये रस्सी जो है वो आसानी से खुल जाए। और ली के अंकल और जो ली है वो इस बोट को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और इस बात पे जिंग उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है कि आप मेरी बोट को ऐसे नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो अंकल होंगे और रोंग है वो दोनों उन्हें जाने देते हैं कि तुम्हें जाना है, आप जा सकते हो। एंड इस बात से कुछ भी हो रहे होते हैं कि आगे जाने के बाद उन्हें समझ आ ही जाएगा कि हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। एंड सच में ऐसा होता है कि पानी में जाने के बाद जो रस्सी है वो पूरी तरह खुल जाती है एंड जो पूरी बोट है वो टूट जाती है। एंड ली और उसके अंकल जो है वो दोनों एक पेड़ की लकड़ी होते हैं उसी पे होते हैं और अंकल ली जो है वो बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं ली को, क्योंकि उसका पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। एंड तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे एक बोट आ रही है जिनसे वो हेल्प मांगते हैं और ये बोट किसी और की नहीं बल्कि कैंग और उसके फादर की होती है। इस वजह से उन्हें हेल्प मिल जाती है। एंड यहाँ पे कैंग के फादर कहते हैं कि आखिर इसे इतनी चोट लगी कैसे, जिस पे वो जिन का नाम लेते हैं यानी कि जिन की वजह से एंड उससे बदला लेने की बात करते हैं। एंड वहीं पे कैंग होता है जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद ये सब लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कैंग के फादर को भी वही सेकंड वॉल्यूम चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने मास्टर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। एंड यहाँ पर ये सब बताते हैं कि जो जिंग है उसके पास सेकंड वॉल्यूम की जो बुक है वो अच्छे से रटी पड़ी है, इसीलिए हमें उसे पकड़ना होगा। जिस बात में जो ली और उसके फादर हैं या फिर अंकल वो उसकी हेल्प करेंगे। एंड ये सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो ली के अंकल है वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। एंड कैंग जो है वो ली से बात कर रहा होता है। थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद जो ली के फादर है वो यहाँ पे अपने और चेलों से ली और उसके फादर को मिलवा रहे होते हैं। एंड ली के फादर जैसा कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वो एक कप लेके एक दीवार में मारते हैं और जैसे ही कैंग के फादर जो है वो उस कप को पकड़ने जाते हैं, जो कप है वो पूरी तरह से टूट जाता है। एंड ये भी इनकी कोई मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से हुआ है। जिसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करते हुए डिनर करने लगते हैं और हमें कैंग को दिखाया जाता है जो छुप के कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो नैन्सी कर रही होती है। एंड यहाँ पे कैंग जो है वो अपनी मास्टर की बातों को याद करता है, जहाँ पे उसकी मास्टर ने अपनी स्पेशल टेक्निक के बारे में उसे बताया था कि किसी को भी अपने नेल से उसके दिमाग को पूरी तरह से जान से मार डालना। एंड इसी चीज़ को वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसे प्रैक्टिस करते हुए नैन्सी देख लेती है। एंड कैंग उसके पीछे आके उसे समझाता है कि जैसे तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, बल्कि मैं ये सब प्रैक्टिस रहा हूँ ताकि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकूँ। लेकिन जो नैन्सी है वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। एंड उसे नाराज़ हो रही होती है क्योंकि ये वाली एक ईवल टेक्निक है जो कि कैंग को नहीं करनी चाहिए। जिस पे कैंग उसे फिर से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा बिलीव करो और मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जो नैन्सी है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूल होते जा रहे हो और तुम बिल्कुल भी किसी और की नहीं सोचते। जिस पे कैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कभी नहीं करूँगा। एंड नैन्सी कहती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो एंड मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इसीलिए प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना। जिस पे कैंग यस कहता है और उसे एक गिफ्ट देता है जो कि शू का पेयर होता है, जो कि एक नैन्सी के पास और एक कैंग के पास होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंग, रोंग और अंकल होंग को जो कि बोट बना के जा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जो जिंग है उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है ली और उसके अंकल को जो कि साथ में बैठकर उसके पैर को ठीक होने की बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ के किसी भी खाने से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा होता, जबकि रोंग ने जो खाना बनाया था उसे खाने के बाद वो कुछ ही दिनों में बेटर फील कर रहा था। इसी वजह से उन्हें समझ आ जाता है कि जिंग और रोंग को यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है और इसी बारे में बात करने के लिए वो कैंग और उसके फादर के पास आता है। यहाँ पे कैंग कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन जो ली के अंकल है वो अपने स्नेक स्टिक से फिर से कैंग को डराने लग जाते हैं और इसमें बहुत सारा पॉइजन है जो कि किसी की भी लगने से आराम से वो अंकल होंग की तरह काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकता है। इस वजह से कैंग उनसे दूर रहता है। एंड यहाँ पे जिंग की हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है, तभी उन्हें एक बोट नज़र आती है जिससे वो हेल्प मांगते हैं। एंड पूरे समुद्र में सिर्फ एक ही बोट घूम रही है जो कि कैंग और उसके फादर की, और सबको वो किराया देते हांड रहे हैं। एंड यहाँ आने के बाद जो जिंग है वो देखता है कि यहाँ पर कैंग के फादर है जो कि उसके फादर को जिसने उसके फादर को मारा था, इसलिए वो यहाँ आने के बाद उसे फाइट करने लगता है। एंड तभी वहाँ पर ली के अंकल आ जाते हैं जो कि फाइट को रोकते हैं। एंड ली के अंकल को रोंग की ज़रूरत थी एंड रोंग बिना जिन के रहेगी नहीं, इसीलिए वो फाइट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, रख लेते हैं। एंड जो कैंग के फादर है वो इन्हें कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनके सामने उनकी ज़्यादा टिकने नहीं वाली और ये ली के अंकल जो है वो उनके काम आ सकते हैं, इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन इन सब को जेल में बंद करने के लिए कह देते हैं। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो कैंग को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिर वो अब हमारे पेरेंट्स के कातिल के साथ कैसे घूम सकता है। एंड रोंग भी उसे बोल रही होती है कि तुम पहले भी क्रूल थे और अभी भी अपने फादर की तरह क्रूल ही हो, इतना सब होने के बाद भी तुम अपने फादर के साथ कैसे घूम सकते हो। एंड वहीं पे नैन्सी
उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है, जिसे सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो इस टाइम कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसके बाद इन सभी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारा सामान था। एंड यहाँ पे कैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के कातिल के साथ घूम रहा है, और ये बात रोंग ने उसे बोली थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था और कहता है कि वो इस बात पे माइंड नहीं करता। एंड ये गो जिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो जिंग है वो कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा कुंफू करने लगा है। इसका मतलब वो आगे जाके बहुत अच्छा कुंफू मास्टर भी बन सकता है। मुझे लगता है तुम्हें भी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसके बाद हमें रोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठे हुए गार्ड से पहले यहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन वो नहीं मानता और अंदर आके ये सब प्लान करने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ से निकलेंगे कैसे। एंड यहाँ पे ली के अंकल आए थे ताकि वो ली की हेल्थ के बारे में रोंग से बात कर सके कि उसके दिए हुए खाने से वो जल्दी ठीक हो गया था, जिस बात के लिए रोंग मान जाती है। एंड यहाँ पे कैंग को दिखाया जाता है जो कि उसी रात को वापस से उसी प्लेस पे आ जाता है, जबकि उसने नैन्सी को मना किया था कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी अपनी मास्टर की उस स्पेशल टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। इस टाइम पे जो कैंग है वो पूरी तरह से पागल हुआ था एंड कहता है कि जो जिंग है वो इतना ज़्यादा डम है, उसके बाद भी उसकी मार्शल आर्ट मुझसे बेहतर गए। एंड यहाँ पे जो अंकल ली के अंकल है वो अभी भी रोंग से बात कर रहे होते हैं एंड उसके लिए काफ़ी सारा खाना वगैरह भी लेके आए हुए होते हैं। एंड कल सुबह उनसे मिलने की बात करते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग उसे लंच के लिए लेके आए होते हैं। एंड यहाँ पर जो ली के अंकल है वो कह रहे होते हैं रोंग से कि तुम्हारे दिए हुए खाने से वो जल्दी ठीक हो गया था, बल्कि यहाँ के खाने से वो बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रहा। जिस पर रोंग बताती है कि उसने जो उसे खाना दिया था वो एक्चुअली में काफ़ी सारे जंगल की ट्री वगैरह से था एंड उसके लिए काफ़ी चीज़ें हार्मफुल है, वो उनके नाम बताती है और क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी है वो उसके बारे में बताती है। एंड काफ़ी देर इसी टॉपिक पे इनकी बातें होती हैं। एंड यहाँ ली के अंकल बोल रहे होते हैं कि आखिर मैं तुम्हारी बातें कैसे मान जाऊँ कि इन खानों से ही जो ली है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर वो अंकल होंग को एक वाइन देते हैं एंड उस वाइन के कप को अंकल होंग जो है वो एक रिंग से तोड़कर उसे पी लेते हैं। रोंग कहती है कि अब आपको विश्वास हुआ कि अंकल होंग भी मेरे खाने से बेटर फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि कैंग के साथ होती है एंड उससे सॉरी कह रही होती है कि जिंग ने और रोंग ने उसे किस तरह से बातें की थी, लेकिन जो कैंग है वो अपनी ख्यालों में खोया होता है। एंड अभी भी कैंग उससे नैन्सी से यही बातें करता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे एंड वो उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन वो फिर से उसी प्लेस पे आने के बाद प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी फादर की बातों को याद करता है जहाँ पे वो उसे बोल रहे होते हैं कि जिंग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि वो कुंफू और मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। आगे जाके जो जिंग है वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, और इसीलिए वो कैंग को एक नाइफ देते हैं और कहते हैं कि जिंग को जाके जान से मार दो। एंड कैंग इसी बात से काफ़ी डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है कि वो खुद को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है पहले यंग कैंग बनने के लिए, और उसके बाद उसके फादर उसे कह रहे हैं कि वो अपने भाई को जान से मार दे, और इसी गुस्से में वहाँ पे आए हुए एक पर्सन को वो जान से मार देता है उसी स्पेशल टेक्निक से और उसे बोर्ड से नीचे फेंक देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रोंग, जिंग और कैंग के पास फिर से बहुत सारा अच्छा खाना आया होता है। एंड यहाँ पे रोंग परेशान होती है कि उसे यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना होगा, और अंकल होंग भी कहते हैं कि रोंग बिल्कुल सही कह रही है, अगर हम यहाँ पे रहे तो जो ली के फादर है अंकल है उन्हें बहुत ही जल्दी हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम उनसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए वो एक प्लान सोचते हैं। एंड उसी कमरे में एक जगह छुप जाते हैं एंड उसके बाहर जो बॉडीगार्ड एंड उसके बाहर जो चौकीदारी कर रहा था उनकी कि वो भाग ना जाए, वो उसे अंदर आके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसे देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और बाहर आके सभी लोगों को बताता है। सभी लोग आके उसे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता, जिस पर वो पूरी बोट में उसे ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उसी रूम के छोटे से एरिया में एक जगह होती है, थोड़ी वो उसी जगह छुपे होते हैं। बाहर निकलने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें ढूंढने के चक्कर में सभी लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और उनका रास्ता पूरा क्लियर है। एंड ये बात आकर वो कैंग और उसके फादर को पता चलती है, जहाँ पे कैंग जो है वो सोच रहा होता है कि वो ज़रूर बोट के पास गए होंगे यहाँ से भागने के लिए। एंड उनका कमरा वगैरह चेक करते हैं जहाँ पे उन्हें वही छोटी सी जगह मिलती है। यहाँ पे जिंग और बाकी सब लोग जो है वो बोट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली के अंकल आ जाते हैं जो कि उन्हें रोकने वाले होते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और इसी बीच इन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ली के अंकल जो है वो अंकल होंग को फ्रीज कर देते हैं, जिस पर जिंग उनके सामने आता है और कहता है कि अगर आप मेरे अंकल को ठीक नहीं करोगे तो मैं आपसे फाइट ज़रूर करूँगा, क्योंकि ली के अंकल ने इतनी आसानी से अंकल होंग को फ्रीज़ कर दिया और वो इतनी जल्दी फ्रीज़ हो भी गए, और इसके बदले में उन्होंने कोई भी मार्शल आर्ट यूज़ नहीं किया। इस बात पे उन्हें शक हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उस ली के अंकल की और कैंग जिंग की फाइट होने से पहले ही ये वाले अंकल आ जाते हैं जो अंकल होंग को अनलॉक करते हैं। एंड यहाँ पर कैंग के फादर जो है वो कैंग को बोल रहे होते हैं ज़बरदस्ती की वजह के जिंग को मार दे, एंड वो उसी के पास आ रहा होता है, लेकिन अंकल के बीच में आ जाने से वो ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ आने के बाद वो वैसे ही थोड़े बहुत पागलों वाले हरकतें करते हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को परेशान करते हैं। एंड यहाँ पे ली के अंकल पूछ रहे होते हैं कि तुम तो पानी में कूद गए थे तो तुम बचे कैसे, जिस पे वो अंकल कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं पानी में कूदा ही नहीं था, बल्कि मैं इस लकड़ी पे खड़ा हो गया था और यहाँ से चला गया था। एंड वो ये सारी चीज़ें अपनी बता ही रहे होते हैं। एंड इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।